हेलो गाइस, नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग। आज आपका स्वागत है हमारे एपिसोड नंबर 9 में दी अल्फा कोच शो। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा 4 टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन्स। ये जो टॉपिक है ये हमारे मंक मोड से रेलेवेंस में है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वॉच इट फर्स्ट। तो जिन 4 डिसिप्लिन्स की अगर हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे तो उनको अगर मैं जल्दी से समराइज़ कर दूँ तो वो है मेंटल डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और हमारा इमोशनल डिसिप्लिन। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी फेक फ्लेक्सिंग है वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। आपको हमेशा और हमेशा उतना स्पेंड करना है जितना ज़रूरी है। स्पेंड वेयर इट इज़ नीडेड, हाउ मच इट इज़ नीडेड, हाउ इट इज़ नीडेड। अगर आप चाहें तो आप 10,000 का जाके आप वहाँ पे बूज़ या फिर अल्कोहल भी आप पी के आ सकते हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही 10,000 अगर आप किसी स्टॉक में या फिर किसी कॉइन में या फिर किसी भी चीज़ में लगाते हैं, शायद आपको उसका एक बेहतर रिटर्न मिले। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बिजनेस वाली चीज़ में अपना फाइनेंशियल अपना डिसिप्लिन देखें। ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 आपने शराब की जगह अगर अपने प्रोटीन पे, अपने सप्लीमेंट्स पे लगाया, आप एक अच्छा फिजिक अचीव कर पाओगे। एक अच्छे फिजिक से डेफिनेटली आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पाओगे। सो इट्स ऑल अबाउट वेयर यू स्पेंड, हाउ यू स्पेंड, हाउ मच यू स्पेंड एंड हाउ मच यू अर्न। आप जितना अर्न कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी ना जियो, लग्जरीज़ में ना जियो। हम भी जीते हैं, लग्जरीज़ हर किसी को पसंद है, किसे पसंद नहीं है। लेकिन लग्जरी को अपने फाइनेंशियल स्टेटस से ऊपर रखना, अपनी पॉकेट अलाउंस से ऊपर रखना, वो गलत है और वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मेन मतलब है। अगर आप जानते हैं कि आप वो लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते तो किसी अपने दोस्त के साथ, किसी अपने पीयर के साथ, किसी अपने कॉलीग के साथ, किसी अपने पार्टनर के साथ कोप अप करने के लिए आप फालतू के खर्चे ना करो। उस चीज़ से बचो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप अपने आप सीख गए। उसके बाद हम आते हैं मेंटल डिसिप्लिन पे। मेंटल डिसिप्लिन जो है, मेंटल डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट टू अचीव आउट ऑफ देम ऑल। मेंटल डिसिप्लिन में आपने कुछ भी नहीं करना। इसमें ऑल यू हैव टू डू इज़ मेक द राइट चॉइसेस विच आर राइट फॉर यू, नॉट फॉर योर कम्फर्ट, नॉट फॉर योर डिज़ायर्स, बट फॉर यू। अगर फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि मैं अगर इस स्टॉक में डालूंगा तो शायद मुझे जल्दी रिटर्न मिल जाए, लेकिन एक तरफ पे दूसरा स्टॉक है, दूसरा कोई कॉइन है जहाँ पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट डाली और आपको पता है कि 6 महीने बाद मुझे रिटर्न पक्का मिलेगा, देन बी पेशेंट फॉर अ वाइल। 6 महीने कोई बड़ी बात नहीं होती है। 6 महीने हमारी ज़िंदगी का 1/4 क्या, आधा छटाई भी नहीं है। 6 महीने का जो एक पीरियड होता है वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अगर आपको उस टाइम के हिसाब से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, आप डेफिनेट सी बात है अपने मेंटल डिसिप्लिन को लागू करके वहाँ पे आप उसी कोर्स ऑफ एक्शन में जाओ जहाँ पे आपको पता है कि रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा और बाकायदा प्रॉपर मिलेगा। अब आते हैं अपने थर्ड डिसिप्लिन पे, थर्ड टाइप ऑफ डिसिप्लिन पे, विच इज़ फिजिकल डिसिप्लिन। नाउ दिस माइट बी वेरी टफ फॉर सम ऑफ अस, माइट नॉट बी टफ फॉर सम ऑफ अस। आधों के लिए शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, आधों के लिए हो सकता है बिल्कुल मुश्किल ना हो। लेकिन मुश्किल या आसान, फिजिकल डिसिप्लिन हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस चीज़ का लाइव एग्जांपल मैं हूँ। ये चीज़ मैंने आपको मंक मोड में भी बताई थी, गोस्ट मोड में भी बताई थी। इफ़ योर बॉडी इज़ फैट, बिग, लेजी, लेथार्जिक, आई डोंट मीन टू फैट शेम एनीवन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फैट शेम हुए हो तो इट इज़ टोटली ऑन यू, नॉट ऑन मी। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपकी बॉडी स्लो है, इट इज़ टोटली ऑन यू एंड यू कैन रिवर्स दैट सिचुएशन और स्टेट ऑफ योर बॉडी वेरी इजीली। ऑल यू हैव टू डू इज़ ईट राइट। 1 से 1.5 घंटा अपने दिनचर्या में निकालो ही निकालो। अपनी हेल्थ के लिए आपने उस 1-1.5 घंटे में कुछ भी करना है। आप मेडिटेशन करो, योगा करो, स्विमिंग करो, हॉकी खेलो, जिम जाओ, कैलिस्थेनिक करो, जो मर्जी करो, लेकिन करो। 1 से 1.5 घंटा आपने अपनी बॉडी के लिए निकालना ही निकालना है, regardless of what activity you choose, whatever activity you choose। जो मन करे, जो अच्छा लगे, जो अपनी बॉडी को भाए, जो मन को भाए वो करो, लेकिन 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा करो ज़रूर। अब आ जाते हैं हम अपने इमोशनल डिसिप्लिन पे। इमोशनल डिसिप्लिन मेरे हिसाब से हम सभी के लिए थोड़ा सा टफ स्टेट रहता है। इमोशनल डिसिप्लिन में जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो हमारा एक दिनचर्या होता है उसमें इमोशनल डिसिप्लिन हम कहाँ लागू कर सकते हैं? हम अपने लाइफ पार्टनर पे, अपनी वाइफ पे, अपनी गर्लफ्रेंड पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने किन पे, अपने कजन्स पे, हम अपने फ्रेंड्स पे इमोशनल डिसिप्लिन को लागू करते हैं। इफ़ वी सम इट अप इन शॉर्ट, तो इमोशनल डिसिप्लिन का जो अर्थ है वो ये है कि आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा। अपने इमोशंस को आपने थोड़ा सा ऊपर रखना है बेदर देन अपने पार्टनर के, अपने साथी के इमोशन से। मैं ये नहीं कहता उन्हें हर्ट करो, लेकिन अपना इमोशन पहले रखो। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं यार, मैं काम करता हूँ ना, मैं डेट पे चला जाता हूँ वरना उसको टाइम नहीं मिलेगा, उसको बुरा लग जाएगा। नहीं, अपना काम पहले देखो।
अगर आप डेट पे चले जाओगे, आपने अपनी मीटिंग मिस करी, अगर आपने अपने वो लाखों करोड़ों की डील आपने मिस कर दी, बाद में जब वो लड़की आपके साथ बैठेगी और जब वो कहेगी कि मुझे बेबी ये वाला फ़ोन चाहिए, या फिर लेट्स गो टू दिस फैंसी रेस्टोरेंट, लेट्स गो टू दिस होटल और वटेवर, और तब जब आपके पास पैसों की कमी होगी, तब वो ये नहीं सोचेंगे कि इस आदमी ने अपने वो पैसे जो ये कमा सकता था मेरे साथ डेट पे आने के चक्कर में छोड़ दिए। वो यही सोचेंगे कि इस आदमी के पास उतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं कि मुझे लेके जाए। तो प्लीज़ अपना जो इमोशनल डिसिप्लिन है उसको इंटैक्ट रखना, क्योंकि आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, हमें उन्हें हर्ट नहीं करना। लेकिन एक ज़िंदगी की बहुत कड़वी सच्चाई मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एक पॉइंट के बाद ना आपके अपने लोग आपसे टाइम नहीं, आपसे इमोशन नहीं, आपसे सपोर्ट चाहेंगे। सो इसी के साथ बड़ी छोटी सी वीडियो थी ये। हमारे 4 टॉपिक आज के कंप्लीट होते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि सामने वाले के इमोशन से पहले, उनको लाड लडाने से पहले अपने काम कर लो, क्योंकि बाद में वो लाड काम नहीं आएंगे। बाद में वही काम आएगा जो आपने पहले करा और जो उससे पैसे आए, बाद में वही काम आएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन में हमने क्या बात करी? मेंटल डिसिप्लिन इज वेरी सिंपल, ऑल यू हैव टू डू इज मेक द राइट चॉइसेस। जो आपकी जिंदगी में आपके लिए सही है वो करो, रैदर देन कंफर्ट जोन में रहना, रैदर देन बहाने बनाना, लेजी रहना। तीसरा आ जाता है हमारा फिजिकल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन इज ऑल्सो वेरी इजी, थोड़ा सा टफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन इसका एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आप जैसे ही रिजल्ट देखने शुरू करोगे, आपको उसके बाद पीछे जाने का मन नहीं करेगा। अच्छा खाओ, कम खाओ, एक्सरसाइज करो, 1 से 1.5 घंटा अपनी बॉडी के लिए ज़रूर निकालो। फिर आ जाता है हमारा लास्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में हमने क्या करना है? साफ सी बात बताऊं, किसी से रीस नहीं करनी। जो कोई खर्चा कर रहा है करो, जितना आपकी अलाउंस है ना आप उतना खर्चा करो, सही खर्चा करो। 10,000 शराब पे खर्चना मेरे हिसाब से गलत है, 10,000 प्रोटीन और सप्लीमेंट्स पे खर्चना सही है। 50,000 की जाके अपने क्लब में टेबल लेना, अपने पैसे वेस्ट करना और किसी भी थर्ड क्लास बंदी के साथ जाके एक नाइट स्पेंड आउट करके आना, वो गलत है। रैदर देन 50,000 के आप स्टॉक से फिर कोई कॉइन खरीद लो, वो सही है। दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो इन फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, आई हैव टू वर्क आउट, तो आई विल रैप इट अप नाउ। नाउ लेट्स सी यू इन द 10th एपिसोड। बाय।